नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात में आपको हेडलाइंस बताने का। तो सबसे पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस अल नहयान। कई मुद्दों पर दोनों के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात। आज बलरामपुर जयंती पर रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय समारोह। सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल। प्रदेश भर के किसान रहेंगे मौजूद। रामानुजगंज में सर्व आदिवासी समाज ने थाने में किया हंगामा। क्लिनिक संचालक को गिरफ्तार करने की मांग। महिला सहकर्मी के साथ आपत्तिजनक वीडियो होने के बाद आक्रोश। छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 12 की मौत। रायपुर में 2, बलौदाबाजार में 7, राजिम में 2 और जांजगीर में 1 की गई जान। बलौदाबाजार घटना पर सीएम ने जताया दुख। मध्य प्रदेश में अलग अलग पानी में डूबने से 6 की मौत, 4 लापता। दमोह में 4 बच्चियों और जबलपुर में 2 नाबालिगों की मौत। विदिशा में एसएसएफ जवान समेत 4 लापता। दमोह हादसे में 4 लाख के मुआवजे का ऐलान। गुजरात के सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव। आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी का किया घेराव। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 27 गिरफ्तार। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें कौन कौन सी है। तो पहली बड़ी खबर यही कि कोलकाता केस में सीबीआई की रिपोर्ट पर। अब दूसरी खबर पर आते हैं। शराब नीति केस, केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई है। तीसरी बड़ी खबर, हरियाणा में कांग्रेस ने जारी की 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। चौथी खबर, राहुल गांधी यूएसए में आज भारतीय समुदाय से मिलेंगे। पांचवी खबर, छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अरुण साव यूएसए दौरे पर रवाना होंगे। छठी खबर, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस 2 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। और 7वीं और आखिरी बड़ी खबर, आज होगी आईफोन 16 की लॉन्चिंग। यूजर्स में बेसब्री, यानी जो आईफोन की यूजर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज है। गुजरात के सूरत में बड़ा बवाल हो गया। गणपति पंडाल में पथराव हो गया और ये 2 गुटों में इस बात को लेकर झड़प हो गई। इसके बाद पथराव हो गया। पथराव के बाद लोग सड़क पर उतर आए। हजारों लोगों ने थाने का घेराव किया। अब तक 33 लोग गिरफ्तार हैं। महामंत्री, माफ कीजिएगा बल्कि गृह मंत्री हर्ष सांघवी पंडाल में पहुंचे। उन्होंने मौके का मुआयना किया। पंडाल में पहुंचकर सांघवी ने आरती भी की। तो फिलहाल गुजरात के सूरत में बड़ा बवाल हुआ है। गणपति पंडाल में पथराव हो गया। 2 गुटों में झड़प के बाद पथराव की नौबत आ गई। पथराव के बाद लोग सड़क पर उतरे। हजारों लोगों ने थाने का घेराव किया। और अब तक जो हमारी रिपोर्ट है, हमारी खबर है, उसके अकॉर्डिंग 33 लोग इसमें गिरफ्तार किए हैं। और इसके बाद मौके पर गृह मंत्री हर्ष सांघवी पंडाल पहुंचे और पंडाल में पहुंचकर सांघवी ने आरती की। तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं बड़ी सहजता के साथ कि वहां माहौल क्या रहा होगा। ये जरा देखिए इन दोनों तस्वीरों के जरिए। हालांकि उसके बाद जो 33 लोग गिरफ्तार किए गए उनकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ देश और दुनिया में क्या हो रहा है ये आपको 7 की बड़ी बात में पता चलता है। हर अपडेट सबसे पहले गणपति पंडाल में पथराव। गुजरात के सूरत में बड़ा बवाल हुआ है और इस बवाल में 33 लोगों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार किया। पथराव के बाद लोग सड़क पर भी उतर आए। और अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्या हो रहा है वो भी आपको बता दें। सप्रे शाला चौक में गणेश पंडाल गिर गया है। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। ये कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है जहां पर पंडाल गिर गया। बहुत ही बड़ा पंडाल लगा हुआ था लेकिन ये गिर गया। देखिए उसको उठाने की कोशिश भी जेसीबी मशीन के द्वारा की जा रही है।
हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। ये राहत की बात है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं है। ये कोतवाली थाना क्षेत्र में पंडाल लगाया गया था, बहुत ही भारी भरकम पंडाल लगाया गया था। लेकिन कल मौसम बहुत ही खराब था, बहुत ज़्यादा खराब था मौसम। आपने देखा होगा कि रायपुर में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की जान भी गई। तो कल का मौसम बहुत ही खराब था। फिलहाल इसका असर देखने को मिला है, लेकिन हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। ये थोड़ी राहत की बात इस खबर में है। भिलाई निगम की बड़ी कार्रवाई है। पुराने अवैध कब्जा पर बुलडोजर चलाया गया। हाई कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए थे। कलेक्टर को 120 दिन में निर्णय लेना था, यानी कलेक्टर को 120 दिन दिया गया था, इसी में निर्णय लेना था। निगम आयुक्त 3 दिन पहले ही नोटिस दिया था। नोटिस पर निगम और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद थी। उस वक्त 120 दिन में कलेक्टर को निर्णय देना था और ये आदेश हाई कोर्ट का था। पुराने अवैध कब्जा पर ये बुलडोजर चला है। निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। ये हाई कोर्ट के आदेश पर ये चला है। कलेक्टर को 120 दिन में निर्णय लेना था कि क्या करना है। निगम आयुक्त 3 दिन पहले नोटिस दिया था। निगम और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। कोमल धनेसर इस वक्त हमारे साथ लाइव के लिए जुड़ी हुई हैं। कोमल, ये हाई कोर्ट का भी आदेश था कि 120 दिन में निर्णय लेना है। ये अवैध कब्जे किन लोगों ने करके रखे थे और अभी वहां स्थिति क्या है? क्या सभी जमींदोज कर दिया गया है कि अभी कार्रवाई बाकी है? जी, आपको बता दूं कि ये जो कब्जा है करबला समिति सैलानी दरबार के नाम से यहाँ पर मजार बनी हुई थी बरसों पहले। और पहले छोटी सी मजार थी, धीरे धीरे बाउंड्री वाल, उसके बाद और मजार और उसके बाद करीब 12 दुकानें कब्जे में थी। निगम की ये बहुत कीमती जमीन है और निगम का जोन कार्यालय बगल में है। यहाँ पर 12 दुकानें कब्जे करने के। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर देखिए ये 13 बस्ती वाले जो बाहर से लोग आते जिनकी कोई पहचान नहीं होती, उन्हें सैलानी वालों ने यहाँ पर दरबार वालों ने यहाँ पर कब्जा करके यहाँ पे पैसे में कब्जा करवाया था। देखिए अब ये पूरा कब्जा हटाया जा रहा है और ये जो पूरी कार्रवाई है इसकी जो प्लानिंग है कल हुई थी पूरी। 3 दिन पहले नोटिस दिया गया था खाली करने को, उनको 3 दिन का समय दिया गया था। लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया, हमेशा की तरह हल्के में लिया नोटिस को। लेकिन आज सुबह 4 बजे से निगम की टीम और पुलिस प्रशासन पूरा इसमें तैयारी कर बैठा था कि सुबह होते ही यहाँ पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। और देखिए यहाँ पर जो पुलिस फोर्स को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कार्रवाई है कितनी सेंसिटिव मानी जा रही थी। लगातार कई वर्षों से कहीं ना कहीं इसमें निगम की भी थोड़ी सी गलती हम ये मानेंगे कि इतने सालों से जब कब्जा था तो निगम की टीम ने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया। लेकिन अब जब यहाँ पर एक्शन शुरू हो चुका है तो समिति के लोग भी अब यहाँ पर चुपचाप है, क्योंकि जो कब्जा है इनको सिर्फ धार्मिक जो इनके काम काज है, इनके मजार को लेकर के सिर्फ उनको वही दिएगी थी जमीन, लेकिन प्रोफेशनल यूज के लिए, व्यावसायिक उपयोग के लिए पूरी तरीके से उन्होंने कब्जा किया। यहाँ पर तमाम तरह के पेंटिंग से लेकर के पूरी गाड़ियों के रिपेयरिंग का काम और तमाम तरह के शोरूम यहाँ पर खुल चुके थे। और पीछे यहाँ पर ऐसे लोगों को यहाँ पे बसाया गया जिनकी कोई अपनी पहचान नहीं है, वो किस शहर से आए हैं, किस राज्य से आए हैं, यहाँ क्या काम करने आए हैं, न उनका आधार कार्ड, न पुलिस वेरिफिकेशन, कुछ भी नहीं था। यहाँ पर पूरी यहाँ पर बस्ती बसा दी गई पीछे यहाँ पर। और ये जो कार्रवाई हुई है, अब देखिए आप यहाँ पे जो रोड के अंदर के आपका नजारा है, आपको रोड के बाहर का जो नजारा है वो आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर जिस तरीके से देखिए ये जो है पूरा गेट आप देख रहे हैं, ये गेट भी अभी टूटेगा। यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा, निगम के जो अधिकारी भी कुछ खड़े, हम उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पर जो कार्रवाई थी पूरी कार्रवाई क्या सर ये जो पूरी कार्रवाई जो हो रही है किस तरीके, कितने कब्जा है, कितने जमीन इन लोगों ने, इसके लिए ना हमारे अपर कमिश्नर खड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं चैनल में भी, वही देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर तमाम तहसीलदार साहब भी पहुंचे हुए हैं, सुरक्षा के लिए पुलिस भी पहुंची हुई है। और आपको मैं नोटिस हमने जो कोमल, मैं समझ सकता हूं कि कितना सेंसिटिव मामला है। अधिकारी हैं, लाइव है, लेकिन बोलने से बच रहे हैं। अरे भाई, आप कार्रवाई करने गए हैं तो इतना डर के काम क्यों? आपको टेलीविजन पर बताइए जो कार्रवाई करने गए हैं। लेकिन यही आदत है। कोमल ने कहा कहीं ना कहीं इसमें निगम की उस वक्त भी लापरवाही, जब ये सब कुछ बनाया जा रहा था। यही ढुलमुल रवैया अधिकारियों का, लोग अवैध कब्जा कर लेते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है। अब ऐसे अधिकारी निगम का कार्यालय है और निगम के कार्यालय के बगल में अब यहाँ पर जो है कब्जा हुआ
और इतने सालों से निगम प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों को ये कब्जा नहीं दिखा, लेकिन अब जब फिर से मामला उठा है तो जो आयुक्त है देवेश ध्रुव, उन्होंने एक्शन लिया यहाँ पर। और जिस तरीके से कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने निर्णय लिया कि जो अवैध कब्जे हैं वो हटने चाहिए, और वाकई में आप देखिए बुलडोजर की पूरी रैली बोल सकते हैं आप, यहाँ पे कम से कम 12 से 15 बुलडोजर पहुंचे हैं, उतनी ही संख्या में, सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी है, अधिकारी है और सारे लोग यहाँ पर सुरक्षा के लिए। अभी 12 दुकानें हैं जिसमें से अभी आधी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो अंदर के जो मैदान का जो पूरा कब्जा है वो पूरा खाली कराया जा रहा है। हालांकि समिति वालों ने काफी आपत्ति की है इसमें, लेकिन सारे कागज और सारे। बहुत शुक्रिया कोमल धनेसर इस पूरी जानकारी के लिए। आमतौर पर गाड़ियों का काफिला निकलता है, यहां पर तो बुलडोजर का काफिला है, पूरी रैली है, 12 से ज्यादा बुलडोजर है। अब बात करेंगे रामानुजगंज की। सर्व आदिवासी समाज ने थाने में हंगामा किया है। क्लिनिक संचालक को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। क्लिनिक संचालक का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है। महिला सहकर्मी के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है। बिना नर्सिंग एक्ट परमिशन के संचालित हो रहा है ऊषा क्लिनिक। पुलिस के आश्वासन के बाद देर रात खत्म हुआ धरना प्रदर्शन। डिंडो पुलिस चौकी का यह मामला है। सर्व आदिवासी समाज ने थाने में हंगामा किया है। क्लिनिक संचालक को गिरफ्तार करने की मांग की। क्लिनिक संचालक का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है। महिला सहकर्मी के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है। देवेश, यहां तो बिना नर्सिंग एक्ट के भी ये ऊषा क्लिनिक चल रही है, कई लापरवाहियां देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल राहुल, बताना चाहूंगा ये डिंडो ग्राम पंचायत में प्रशासन के नाक के नीचे लगभग 1 वर्ष से 10 बिस्तरीय अस्पताल बिना नर्सिंग एक्ट परमिशन के चलाया जा रहा है। बकायदा वहां पे मरीजों को भर्ती किया जाता है और कोई भी डॉक्टर नहीं है। ये जो डॉक्टर का नाम विजय गुप्ता है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और वो एक अस्पताल का संचालन कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि जिला प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है, मरीजों की जान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और इसी ऊषा क्लिनिक में 10 दिन पहले लगभग एक हिडन कैमरा लगाया गया, वहां के ही स्टाफ ने एक हिडन कैमरा लगाया और उस क्लिनिक संचालक का आपत्तिजनक वीडियो 10 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्योंकि लड़की आदिवासी वर्ग से आती है इसलिए सर्व आदिवासी समाज आक्रोशित हो गया था और इसी बात को लेकर के डिंडो पुलिस चौकी का देर रात तक घेराव किया गया। काफी हंगामे होते रहे। इसके बाद डिंडो चौकी प्रभारी के आश्वासन के बाद देर रात को यह धरना समाप्त किया गया है और फिलहाल सर्व आदिवासी समाज क्लिनिक संचालक की गिरफ्तारी की मांग पे अड़ा हुआ है कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो जल्द ही बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। जी राहुल, शुक्रिया जानकारी के लिए देवेश दुबे आपका। अब आपको मध्य प्रदेश के दतिया लेकर चलते हैं। यहां पर हमीरपुर में गोली चल गई है। शहर के करीब हमीरपुर में गोली चली है। घटना में एक युवक की मौत हुई और एक गंभीर रूप से घायल है। घायल को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। घायल का घटना की जानकारी देते वीडियो भी सामने आया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। और कौन ने निक्की सोलंकी राजा जी राम अजय बड्डू अजय और भी यदि बागो पलुतर को सुमे ते कानो बागो सुमे तो लड़ा राजपुर तो और बसालती कुई के और जी कागज रहते गति और राम। कोलकाता रेप मर्डर के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। लगातार कोलकाता की सड़कों पर लोग उतरे हैं। मानव श्रृंखला बनाकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन जाधवपुर यूनिवर्सिटी में किया गया है। बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में लोग शामिल हुए हैं और निर्भया कांड के बाद इतना बड़ा प्रदर्शन पूरे भारत में हो रहा है जब पूरे भारत को इस घटना ने एक कर दिया है। महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ पूरा देश लामबंद है और खड़ा हुआ है। लगातार अलग अलग संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता रेप और मर्डर के मामले में कोलकाता की सड़कों पर आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। खबर दिल्ली से है। भारत दौरे पर आबू धाबी के क्राउन प्रिंस पीएम मोदी से मिलेंगे। आबू धाबी के क्राउन प्रिंस अल नहयान द्विपक्षीय सहयोग के कई क्षेत्रों में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत यात्रा पर हैं नाहयान।
9 और 10 सितंबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेंगे भारत और यूएई के बीच। आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बात करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इनसे मुलाकात करेंगी। राजघाट पर महात्मा गांधी को पहले श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इधर नेता विपक्ष राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं और आज उनका दूसरा दिन है। आज और कल वाशिंगटन डीसी में रहेंगे राहुल गांधी। भारतीय समुदाय के लोगों से बात करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से बात करेंगे। और कल जब राहुल अमेरिका पहुंचे थे तो इंडिया के नारों से लोग उनका स्वागत कर रहे थे। अच्छा, राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं। इधर रायपुर से खबर यह है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर अरुण साव का आज से अमेरिका दौरा है। एक हफ्ते की अमेरिका यात्रा पर रहेंगे अरुण साव। एशियन डेवलपमेंट बैंक की कार्यशाला में उनको शामिल होना है। अमेरिका के 3 शहरों की यात्रा वो करेंगे। सड़क निर्माण की नई तकनीकी की जानकारी लेंगे और जब वो नई तकनीकी की जानकारी लेंगे तो छत्तीसगढ़ की सड़कों को भी वो बेहतर करेंगे, क्योंकि वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तो हैं ही, लेकिन इसके साथ उनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग भी है। यानी छत्तीसगढ़ की सड़कें आने वाले दिनों में अमेरिका की तरह होने वाली है, क्योंकि तभी तो जा रहे हैं तकनीकी को समझने के लिए। वहां के अरुण साव तभी जा रहे हैं क्योंकि इससे राज्य सरकार के खर्च पे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां से कुछ सीख कर आएंगे और छत्तीसगढ़ की सड़कें आने वाले दिनों में अमेरिका की तरह आपको देखने को मिलेंगी। ये अच्छी बात है। दिल्ली से खबर है, रेलवे की नई परियोजना का वादा है। दिल्ली से तोखन साहू ने अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की है। तोखन साहू ने मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ में रेलवे सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई है। बंद स्टॉपेज को फिर से बहाल करने पर चर्चा हुई है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने तोखन साहू को भरोसा दिया है कि आप भरोसा रखिए, जो आप गुहार लेकर आए वो पूरी होगी। रेलवे की नई परियोजना के लिए 20,000 करोड़ देने का भी वादा किया है। रेलवे की नई परियोजना के लिए 20,000 करोड़ देने का वादा किया है। देखिए, रेलवे को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी बहुत सीरियस है। आपने देखा, इसके पहले बृजमोहन अग्रवाल ने भी लोकसभा में सवाल उठा दिया था कि ट्रेनें बहुत रद्द हो रही हैं। और अब देखिए, अश्वनी वैष्णव से मुलाकात करने के लिए तोखन साहू चले गए हैं और तोखन साहू 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का वादा लेकर आ रहे हैं। अब अगली खबर रायपुर से ही है। बलराम जयंती के अवसर पर आज किसान दिवस मनाया जाएगा। आज सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में बलराम जयंती का आयोजन होगा। आज कृषि विश्वविद्यालय में दोपहर 12 बजे से राज्य स्तरीय समारोह है। सीएम विष्णुदेव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम इसमें शामिल होंगे। प्रदेश भर के 2000 से ज्यादा किसान भी इसमें शामिल होंगे। खबर रायपुर से है। आकाशीय बिजली की चपेट में आए हैं भाई बहन। गाज की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई है। बहन को राजिम छोड़ने जा रहा था भाई। तीजा मनाने रायपुर बहन आई हुई थी। तेज बारिश के कारण बीच रास्ते में रुके थे दोनों। जंगल सफारी चौक ऊपरवारा के पास यह हादसा हुआ है। राखी थाना इलाके का यह मामला है। आकाशीय बिजली की चपेट में भाई बहन आ गए। गाज की चपेट में आने से दोनों की जान चली गई। बहन को राजिम छोड़ने जा रहा था भाई। तीजा मनाने के लिए रायपुर आई हुई थी बहन। तेज बारिश के बीच रास्ते में ये दोनों रुके थे। जंगल सफारी चौक ऊपरवारा के पास यह हादसा हुआ, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी और उसी बारिश की चपेट में आ गए। आकाशीय बिजली गिरने से यह हादसा हुआ था। और तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। तहसीन, जब बारिश हो रही थी, बिजली भी गिरी, ये लोग रुके कहाँ थे? क्या किसी पेड़ के नीचे रुके थे, क्योंकि बहन को अपने छोड़ने जा रहा था?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कि ये दर्दनाक हादसा इसको बोल सकते हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से बलौदाबाजार के बाद ये एक बड़ी घटना जो है राजधानी रायपुर के नए रायपुर में हुई है, जहां पे बताया जा रहा है कि ये जो योगेश साहू उर्फ छोटू, ये अपनी बहन जो उर्वशी साहू है उसको वापस राजिम छोड़ने जा रहा था। तीजा मनाने ये आई थी अपने भाई के घर, ये टिकरापाड़ा इलाके में। वहाँ जब ये ऊपरवाड़ा के पास जब पहुंचे जंगल सफारी के पास, वहाँ पे तेज बारिश शुरू हुई और बिजली कड़कना शुरू हुई थी। तभी एक पेड़ के नीचे ये रुके थे, रास्ते में रुके हुए थे, और तभी ये वहाँ पे एक तेज जोरदार एक बिजली कड़की है। उसके बाद वो सीधे पेड़ के नीचे ऊपर गिरी है, और जिसकी वजह से इन दोनों की मौके पे मौत हो गई। इसमें एक कह सकते हैं कि इसको चमत्कार वाली बात ये रही कि इसमें इनके साथ एक दूध मुही बच्ची भी थी 2 साल की, वो भी उनकी गोद से जाके वो सड़क पर गिरी है। हालांकि उस बच्ची को कुछ नहीं हुआ, उसकी अभी स्थिति जो है सामान्य है, लेकिन एक ये इस पूरे हादसे में दर्दनाक मौत ये हुई। आप ये बता रहे हैं कि 2 लोगों की जान चली गई और एक दूधमुही बच्ची बच गई। जाको राखे साइयां मार सके न कोई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एमपी छत्तीसगढ़ में बादल मौत बनकर बरस रहे हैं। आसमान में कड़की बिजली ने धरती पर 9 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। पहली घटना छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले की है। यहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 7 लोगों की डेथ हुई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये सभी मोहतरम तालाब के पास महुआ पेड़ के नीचे तीजा त्योहार मनाने के लिए जमा हुए थे। इसी दौरान अचानक मौसम बदला और आकाशीय बिजली गिर गई। घायलों को लेकर ग्रामीण जिला हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी होते ही पुलिस और प्रशासन समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम तत्काल हॉस्पिटल पहुंची और घटना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पोस्ट पर दुख जताया। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और प्रशासन को घायलों का बेहतर इलाज के निर्देश दिए। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मृतकों के परिजनों को आपदा समेत 4-4 लाख रुपए यानी आपदा राहत के रूप में 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। दूसरी घटना मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की है। यहां आकाशीय बिजली गिरने से 2 सगे भाई की मौत हो गई। बीरपुर थाना क्षेत्र में भैरवपुर गांव में दोनों भाई खेत में मवेशी चरा रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हो गया। आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोग की आकस्मिक मृत्यु हो गई है, और शासन के नियम अनुसार जो 6-4 का कॉम्पनसेशन बनता है उसकी भी तत्काल जो है कार्रवाई की जा रही है। और 4 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आकाशीय बिजली गिरी, 7 लोग मौके पे ही खत्म हो गए और 4 लोग घायल हैं। अभी उन्हें भर्ती कराया गया है, उनका स्वास्थ्य ठीक है। अभी उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बारी से पोस्टमार्टम करा के घर वालों को सुपुर्द करने की हम लोग इच्छा रखते हैं। ग्राम मोहतरा में ग्रामीण लोग एक पेड़ के नीचे छांव में पानी गिरने के कारण रुके हुए थे, ऐसा पता चला है। यहाँ पर अचानक आकाशीय बिजली गिरी, जिससे 7 लोगों की वहीं पर डेथ हो गया। दमोह में एक ही परिवार के 4 बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। ये बच्चियां भंडारा कार्यक्रम के बाद तालाब के पास पहुंची, पैर फिसला और ये सभी बच्चियां गहरे पानी में चली गईं। आनंद फानन में सभी बच्चियों को जिला हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। घटना दमोह जिले के डूमर गांव की है। यहां एक मंदिर में भंडारा कार्यक्रम था। भंडारा कार्यक्रम में कन्या भोज के लिए एक ही परिवार की 4 मासूम बच्चियां भी पहुंची थी। इसके बाद ये सभी बच्चियां पास के एक तालाब के पास चली गईं। यहां पैर फिसला और गहरे पानी में चली गईं। जाहिर सी बात है, घटना से पूरे गांव में मातम पसरा है। भोपाल से खबर है, दमोह के डूमर गांव में तालाब में डूबने से 4 लोगों की मौत हुई है और इस मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स में पोस्ट करके दुख जताया। दमोह के डूमर गांव में हृदय विदारक घटना अत्यंत दुखद है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत मासूमों की आत्मा को शांति दें, शोकाकुल परिजनों को अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता का भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है।
अगर बात ग्वालियर की जाए तो सड़क पर गणेश जी की प्रतिमा गिर गई है। सड़क के गड्ढे में फंसकर यह प्रतिमा गिरी है। प्रतिमा गिरते ही हंगामा हो गया। लोगों ने हंगामे के बाद चक्का जाम कर दिया। क्षतिग्रस्त प्रतिमा को सम्मान के साथ विसर्जित किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सम्मान के साथ विसर्जित किया गया। अच्छा, लोगों में आक्रोश क्यों है पता है? गड्ढे, सड़क पर गड्ढे होने चाहिए क्या? लेकिन ये अब आम बात होती चली जा रही है। एक वक्त था जब लोग नेता ये कमिटमेंट करते थे गड्ढा मुक्त सड़कें, लेकिन ग्वालियर में तो इसके उलट है, गड्ढा युक्त सड़कें। ग्वालियर में आप चले जाइए, वीआईपी इलाके में चले जाइए, सचिन तेंदुलकर चौक पर आप चले जाइए, दूसरे चौराहों पर चले जाइए, वहां पर आपको गड्ढा युक्त सड़कें ही मिलेंगी। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ और आगे जरूर देखिए हमर बानी हमर गोट शुभांगी ठाकुर के साथ। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।